गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज आपको क्लास 12th का लेक्चर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें आपके सबसे पहले हेडिंग रहेगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी दो स्थितियां होती हैं। पहली आपकी स्थिति होती है अच्छी स्थिति इंड ऑन पोजीशन। दूसरी होती है आपकी निरक्षीय स्थिति ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला पॉइंट रहेगा आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले आपकी हेडिंग रहेगी इसमें अब अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में पहला पॉइंट रहेगा आपका इंड ऑन पोजीशन। ये आपका डेरिवेशन है पूरा। तुम लोग क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये मान के चलते हैं हम लोग कि ये आपका कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये आपका माइनस का क्यू चार्ज, ये आपका प्लस का क्यू चार्ज। ये दोनों ये आपके बीच की दूरी रहती है आपकी 2l। ये मिड से आपकी आधी आधी हो जाएगी तो ये आपकी l हो जाएगी, ये आपकी l हो जाएगी। इसके अच्छी स्थिति में आपका ये कोई पॉइंट आपका रहेगा P। ये आपकी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति बन जाएगी। ये आपकी अच्छी स्थिति बन जाएगी। इस मिड पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इस P तक का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अब क्या होगा कि माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी अंदर की ओर होगी E1, इसको मान लेते हैं E2, और प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो आपकी E1 बाहर की ओर होगी। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और जो माइनस Q चार्ज होता है या निगेटिव चार्ज होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। इसी वजह से वैद्युत द्विध्रुव में जो आपका माइनस चार्ज है उसके कारण E2 जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की ओर है, और जो पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल से बाहर की ओर है। तो जो बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम लोग मान रहे हैं E1, और जो अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मान रहे हैं E2। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें माना बनाएंगे। तुम लोग माना क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा संयोजन है जिसमें एक आवेश तथा
दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव तो हम लोग क्या कहेंगे, दो समान आवेश दो विपरीत आवेश जो एक कम दूरी पर या एक अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस रचना को या इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तुमने क्या बताया, वैद्युत द्विध्रुव होता है कि दो विपरीत आवेश एक अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि एक आवेश, अब देखो एक आवेश इस वजह से बोल रहे हैं, एक आपका माइनस क्यू आवेश है, एक आपका प्लस क्यू आवेश है। चाहे हम माइनस क्यू आवेश ले लें, चाहे हम प्लस क्यू आवेश ले लें, तो एक आवेश लेंगे, चाहे आप माइनस ले लें चाहे आप प्लस ले लें, तो हम कहते हैं एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये जो 2l है, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, वही हमने बताया था तुम्हें P बराबर Q इंटू 2l, यही आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लेकिन आपकी हेडिंग क्या थी कि अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इसमें माना क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के। अब देखो परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, तो ऐसा माध्यम होना चाहिए वहां पर जैसे कि कांच हो सकता है, कांच हो जिसे ग्लास कहते हैं, मोम भी हो सकता है और इसके बाद कागज भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि जो माध्यम होना चाहिए वो निर्वात होना चाहिए, क्योंकि निर्वात ऐसा माध्यम होता है वहां पर ना तो वहां पर हवा है ना कुछ, तो इस वजह से इसको जो वैद्युत द्विध्रुव है इसे ऐसे माध्यम में रखना है हमें कि उसका परावैद्युतांक कुछ ना कुछ हो। जैसे हम लोग कहते हैं कि वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, तो ऐसे परावैद्युतांक में रखा जाना चाहिए कि उसका परावैद्युतांक k है। सपोज कर लेते हैं, कहते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका कि परावैद्युतांक कैपिटल K है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या बताया, एज्यूम हमने क्या किया कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है और उसकी अच्छी स्थिति में पॉइंट P है। उस पॉइंट पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E। तो हम लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु कैपिटल P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब दोनों आवेश हैं, एक आपका नेगेटिव चार्ज है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट P पर E1 है। तुम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आपका मिड पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव में, इसको हम इससे मिला देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे ये आपका मिड पॉइंट है, मान लेते हैं ये आपका मिड पॉइंट, इसे आप कुछ दे दें, मान लो सी दे दिया हमने, ठीक। तो ये आपका जब मिड पॉइंट हो जाएगा तो इससे, और ये आपका अंतिम सिरा है, यदि प्लस क्यू आवेश का लास्ट सिरा है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, और इसके स्थान से हम लोग मान लेते हैं पॉइंट P तक का जो दूरी है वो R है। और क्या करते हैं, अब देखो जब ये R है और इतना यहाँ मिड पॉइंट से प्लस Q तक L है, तो हम इतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे, ये आपकी हो जाएगी R माइनस L। और यदि इस माइनस Q आवेश से पॉइंट P तक का लेंगे तो ये आपकी आवेश बन जाएगी, सॉरी यहाँ से आपकी दूरी बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी टोटल दूरी R प्लस L। क्योंकि हम मिड पॉइंट से बिंदु P तक की दूरी मान रहे हैं R, ये लिखा है, और इसके बाद और ये मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी L है, तो हम जो प्लस Q आवेश है यहाँ से यहाँ तक की दूरी मानेंगे तो R माइनस L, और यहाँ माइनस Q आवेश से लेकर के पॉइंट P तक का जो पूरी दूरी हो जाएगा वो R प्लस L हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब प्लस Q आवेश आपका ये है, प्लस P पर, ये जो आपका प्लस Q आवेश है पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम ने क्या बताया था, कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जो दोनों ये चार्ज होते हैं इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा जो इनके बीच की दूरी होती है उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पर हम देते हैं, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 आ जाएगी, तो E1 बराबर करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। इस वजह से जोड़ा है क्योंकि हमने माना है कि K परावैद्युतांक में रखा है, इस वजह से। अब ये आ जाएगा आपका Q अपान, अब देखो दूरी आपकी क्या हो जाएगी, मिड पॉइंट से ली जाएगी, लेकिन यहाँ जो प्लस Q आवेश है यहाँ से हम ले रहे हैं पॉइंट P तक का जो दूरी है, तो ये आपका R माइनस L है, तो यहाँ R के स्थान पर आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, इसको लिख देंगे इंटू Q अपान, इसको ऐसा रहने दें R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट दे दें। ठीक है, तो हमने क्या बताया, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बताएं। आगे देखो, अब E1 आ गया आपका प्लस Q आवेश के कारण। अब क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखो बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, लेकिन Q1 से, तो ये E2 है अंदर की ओर, तो हम इसको E2 मान लेंगे। E2 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q, लेकिन R यहाँ पर R लिया जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पॉइंट P ये है और माइनस Q आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं, तो माइनस Q आवेश से पॉइंट P तक का दूरी लिया जाएगा, ये टोटल R प्लस L है, तो यहाँ पर R के स्थान पर रखा जाएगा R प्लस L। इसको एक क्वेश्चन हम सेकंड मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है R प्लस L, यहाँ पर मान लो लिखा है, और E1 में लिखा था R माइनस L, तो क्या होगा, E1 बड़ा होगा, क्योंकि E1 में लिखा था आपका R माइनस L, ये आपका E1 में लिखा था,
E2 में आपका लिखा है अपान में R प्लस एल, तो R माइनस एल, R का मान मान लो सपोज करते हैं हम 5 माना, L का मान 2 माना, तो 5 माइनस 2 3, और यहाँ पर मान है यदि 5 प्लस 3, तो यदि 5 प्लस 3 8 से भाग देंगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब है E1 बड़ा है, E2 छोटा है। इसका मतलब यही है, समझाने का मतलब कि E1 ग्रेटर देन E2। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी कि E2 से E1 बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब P पर परिणामी ज्ञात करना, तो हम मान लेते हैं कि परिणामी E है आपका, तो E बराबर हो जाता है आपका E1 माइनस का E2। अब E1 का मान रखिए, आप E2 का मान रखिए। इक्वेशन E बराबर E1 का मान आपके पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस अब E2 का मान आपके पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों पद में आपका Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ रहा है, तो हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आपका कॉमन आ रहा है, तो इसमें आपका बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर खोल देंगे, तो ये आपका आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 1/, अब देखो चाहो तो सीधे एलसीएम ले लो यहाँ से सीधे, तो लिख लो R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर दिया है, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा ऐसे, माइनस यहाँ पर आपको दिया है R प्लस एल, तो ये R प्लस एल कट जाएगा, R माइनस एल बचेगा, यहाँ पर R माइनस एल का होल स्क्वायर। इस टाइप से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आगे देखो। अब आपका लास्ट में क्या आया, लास्ट स्टेप आपका आया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस इंटू R प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग खोलेंगे, तो आपका क्या आया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपान आया था ना, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर आया था आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस का R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान R माइनस एल का स्क्वायर माइनस इंटू R प्लस एल का स्क्वायर। यही तो है, तो अब लोग खोलें, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो ये आपका लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग खोलेंगे तो क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर प्लस का 2RL, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब माइनस ब्रैकेट लगा लो, ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर माइनस का 2RL, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपान, अब देखो ये लिखा है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये आपका हो जाता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये R माइनस, ये आपका लिखा है R माइनस एल का होल स्क्वायर, तो ये लिखा है a माइनस बी टोटल, इसको मान लो, और ये लिखा है आपका a प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के अकॉर्डिंग हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर लगा है, दोनों में लगा लो।
अब देखो माइनस का अंदर इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये आपका ई बराबर आ जाएगा क्यू अपान 4πε0 इंटू ये आपका आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 2RL अपान ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो जो आपका कट रहा है वो काट दीजिए, ये आपका कट रहा है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, ये आपका बचा है 2RL, ये भी प्लस में 2RL, तो दोनों जोड़ देंगे तो आपका ये बच जाएगा ई बराबर क्यू अपान 4πε0 इंटू ये आपका प्लस का 2RL, ये आपका प्लस का 2RL, ओवरऑल बचेगा आपका 4RL अपान ये आपका बच जाएगा, स्क्वायर कर लो इसको, आर स्क्वायर इसमें लगा देते हैं हम लोग ए माइनस बी का स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर हो जाएगा लेकिन स्क्वायर का स्क्वायर तो ये आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का L4 माइनस का 2R स्क्वायर एल स्क्वायर ए माइनस बी के अकॉर्डिंग, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2AB, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कहेंगे जो L का मान है R का मान है वो L की अपेक्षा छोटा है, या इसको कह दें कि L का मान R की अपेक्षा छोटा है, यह कह देंगे कि R का मान L से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे R का मान ग्रेटर देन L, तो इसका मतलब ये कि R का मान जो है R का मान L की अपेक्षा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तब L को छोड़ने पर, यानी कि L जब छोटा है तो उसको छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, L को छोड़ने पर, तो यहां से हम लोग L छोड़ देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद ऊपर बताएं, ले लिए। क्या था आपका लास्ट स्टेप, क्यू अपान 4πε0 के, यहाँ था आपका 4RL अपान R की पावर 4 प्लस का L की पावर 4 माइनस का 2R स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देखो तोड़ लेंगे, Q अपान 4πε0 के, इसको देखो तोड़ेंगे P के अकॉर्डिंग, तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू बना देंगे 2L इंटू R, इस टाइप से यहाँ पर आपका बना रहेगा R की पावर 4 प्लस L की पावर 4 माइनस का 2R स्क्वायर एल स्क्वायर। अब देखो इसको मिला देंगे तो ये आपका E बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L इंटू 2R अपान 4πε0 इंटू के। अब इसको समझना, ये पद आपके छूट जाएंगे, हमने बताया था R ग्रेटर देन L, तो लिख दिया छोड़ने पर, तो ये आपका बचेगा यहाँ पर, इसको सिर्फ लिया जाएगा R की पावर 4 को, तो इससे एक R से कट जाएगा, तो यहाँ पर R³ बचेगा, तो यहाँ पर E बराबर, अब Q इंटू 2L आपका P बन जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, तो इसको कर देंगे 2P अपान 4πε0 के। अब यहाँ पर बचेगा आपका R³
तो इसको और अच्छे से लिख लेंगे, ई बराबर 1/4πε0 के 2p/r³। इसके बाद इधर देख लीजिए आप। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, k का मान सपोज करेंगे, जो k का मान है वायु तथा निर्वात के लिए, वायु तथा निर्वात के लिए जो k का मान है वो आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपका ओवरऑल आ जाएगा ई बराबर 1/4πε0, k के स्थान पर 1 रख देंगे तो आएगा ई बराबर 1/4πε0 2p/r³। ये आपका फार्मूला बन गया। इसके बाद 1/4πε0 के स्थान पर हम लोग ये भी रख सकते हैं 9 × 10⁹। तो यहाँ पर रख दो ई बराबर 1/4πε0 × 2p/r³। ये आ जाएगा आपका ई बराबर 9 × 10⁹ 2p/r³। ये आपका प्राप्त हो गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फार्मूला आपका आ गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4πε0 2p/r³ या ई बराबर 9 × 10⁹ × 2p/r³। मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। इसके बाद आपका आता है, स्क्रीनशॉट लो इसका भी।